नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कल की जो राहुल गांधी प्रयागराज में केपी ग्राउंड में जिस तरीके से युवाओं से बात की, उस पे लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। और आज एक लंबा चौड़ा विज्ञापन भी मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ आज छपा भी है। कहना यह है कि जब से जैन जी का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ है, जैन जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और सरकार भी मजबूर हो गई है कि वो इन लोगों को अब ज्यादा दिन नजरअंदाज नहीं कर सकती है। अब तक वोट लेने के बाद जैन जी को लोग भूल जाया करते थे और सिर्फ सब्जबाग दिखाया जाता था, उन्हें भरोसा में लिया जाता था, भरोसा में लेकर उनका वोट भी लिया जाता था। वादे बहुत किए जाते थे। सरकार बनने के पहले बहुत सारे ऐसी बातों को युवाओं को सुनाया जाता था जिससे युवा आकर्षित हो जाते थे। जाति धर्म संप्रदाय में तो बांटा जाता ही था, सभी तरह के युवाओं को जातिगत वोट लेने के लिए या फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट लेने, सभी युवाओं को तोड़ा मरोड़ा जाता था, विभक्त कर जाता था और किसी न किसी बहाने वोट लिया जाता था और लेने के बाद उनकी समस्याओं को छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जेएनजी को लोग ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पर उनकी जो हट थी, एक मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। झारखंड में भी आप देख रहे हैं, झारखंड में भी ये जो प्रोटेस्ट का तरीका जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है, किसी नेताओं के जाल में फंसने वाले नहीं है। उनका मिशन एक ही है कि हमारी जो डिमांड है उसे पूरा किया जाए। और डिमांड है कि जो बरसों से चली आ रही है पेपर लीक और नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, सिस्टम जिस तरीके से युवाओं के साथ ट्रीट करता है, इन सारी बातों को जेएनजी कह रहे हैं और बता रहे हैं। और ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे तुम जितने लाठी चलाओ, आंसू गैस के गोले छोड़ो या फिर जो भी करो, किसी भी सूरत में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बच्चों ने तो ऐसा कहा कि हम क्रांतिकारी हैं, हमारे पूर्वज भी अंग्रेज को भगाने में, देश को आजाद कराने में हम भूमिका निभाई थी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मुझे नहीं मिलेगा इसका लाभ, इस प्रदर्शन का लाभ, इस प्रोटेस्ट का लाभ, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी को तो जरूर मिलेगा। आज जो कुछ सरकारें कर रही है, सिस्टम जिस तरीके से लापरवाह हो गया है, अगर हम अभी नहीं सुधारेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें कोसेगी, धिक्कारेगी कि तुम लोगों ने आखिर इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रतिरोध क्यों नहीं किया। कल भी जो राहुल गांधी प्रयागराज में थे, वहां भी युवाओं ने खुलकर बात कहा। खास करके बिहार और यूपी के जो छात्र थे वहां पहुंचे हुए थे और उन लोगों ने जो अपनी बात कही, उसका मेन मोटिव था, सबसे पहला मोटिव था कि जो सिस्टम है, जो भर्ती प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से नकारा है और नकारा साबित हो रहा है। हमेशा पेपर लीक हो जाते हैं। उसके अलावा विश्वविद्यालयों की, कॉलेज की समस्या पर भी युवाओं ने खुलकर बोला। युवाओं ने यहां तक कहा कि हमें वैकेंसी निकालने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, धरना और प्रदर्शन करना पड़ता है। सरकार बनने के पहले तो घर घर जाके वोट मांगने के समय कहा जाता है कि हम इतना वैकेंसी निकालेंगे, हम इतना वैकेंसी निकालेंगे, हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, कोई कहता है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जब सत्ता मिल जाती है, सिंहासन पर जब बैठ जाते हैं, उसके बाद सारी बातों को लोग भूल जाते हैं। और अब जेएनजी इस बात को पूरी तरह से समझ गए हैं कि अब ज्यादा इन लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता है। कल राहुल गांधी ने जिन 5 सवालों को खड़ा किया और युवाओं को जो उन्होंने पढ़ा, जंतर मंतर से लेके, झारखंड से लेके या प्रयागराज से लेके, उसमें उन्होंने 5 बातें
रखी और 5 बातों का जिक्र किया जो जैन जी ने भी उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है जो 5 वजह से युवाओं को बेरोजगार बना देती है और लगातार बेरोजगारों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। 40 करोड़ की आबादी है युवाओं को, जो देश में, हमारे देश में सबसे ज्यादा है। चाइना, जापान, वियतनाम, चाहे दूसरे जो कोई भी किसी भी देश, अमेरिका, किसी की बात करें तो इतने युवा नहीं है, सबसे ज्यादा युवा है। अगर इस युवा की शक्ति को अगर पॉजिटिव दिशा में लगाया जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 5 बातों को गिनाया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात, सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम पर प्रहार किया गया है। आपको मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन वियतनाम, मेड इन फलना 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 तो मिलेगा, लेकिन मेड इन इंडिया आपको बहुत कम ही नजर आएगा। यह सिस्टम की लापरवाही नहीं है तो क्या है, सरकार की विफलता नहीं है तो ये क्या है। और ये वजह भी उन्होंने बताया कि जब से नोटबंदी और जीएसटी का जो आया है, जीएसटी आया है सामने, उसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दूसरी बात उन्होंने बताया स्टार्टअप, कि आप हमेशा नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि आप स्टार्टअप के माध्यम से अपने आप को बढ़ाइए और रोजगार पैदा करिए, दूसरे को रोजगार दीजिए। लेकिन आज क्या है, छोटे कारोबारियों को रोजगार मिलता है? नहीं मिलता है। आप अगर कोई छोटा मोटा व्यवसाय, कुछ रोजगार करना चाहेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन किन्हें मिलेगा? अडानी, अंबानी जैसे कितने लोग यहां से लाखों करोड़ रुपए लूट कर विदेश भाग गए, उन लोगों को मिलेगा। लेकिन युवाओं को रोजगार के लिए, करने के लिए, छोटे कारोबारियों को लोन आसानी से बैंक नहीं देती है। बैंक देती है उन्हीं भ्रष्ट लोगों को, उन्हीं धोखाधड़ी करने वाले लोगों को, जो लेकर भाग जाते हैं हमारे देश से पैसा विदेश में। तीसरा जो सवाल उन्होंने उठाया राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा नौकरी। नौकरी की जो स्थिति है वो युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। नौकरी करने के लिए पहले वैकेंसी निकालने के लिए सड़क पे आना पड़ता है, परीक्षा लेने के लिए सड़क पे आना पड़ता है, उसका रिजल्ट देने के लिए सड़क पे आना पड़ता है, रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए सड़क पर आना पड़ता है। और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो रिजल्ट में तो 100% उसमें संरक्षण और क्या क्या सिस्टम जो रहता है, उस वजह से पूरा उलझ कर रह जाता है। और इसके वजह से आज 1000 की आबादी पे मात्र 12 लोगों को ही रोजगार मिलता है और 150 में मात्र 1 लोगों को, 1 युवा ही रोजगार पाते हैं। देखिए कितनी विडंबना है युवाओं की। जहां 40 करोड़ युवा है, वहां अगर इस रेशियो में अगर नौकरी मिलेगा, युवा भटकेंगे नहीं तो कहां जाएंगे, सवाल करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, सड़क पर उतरेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे। और चौथी बात उन्होंने बताया सार्वजनिक क्षेत्र को, जो आज भेल, बीएसएनएल और क्या क्या जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उन्हें क्या कर दिया गया, प्राइवेट, निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण करने के वजह से भी जो सरकारी नौकरियां आती थी उस पर पूरा असर पड़ा। उसके बाद उतना ही नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल पर बहाली लोग लेने लगे, पेंशन सिस्टम को बंद कर दिया। तो इस तरह के जो सार्वजनिक क्षेत्र में सीधे तौर पर जो है निजीकरण हुआ, उसके वजह से भी युवाओं को बेरोजगार हो जाना पड़ा। निजीकरण जो कंपनियां हैं वो बड़े बड़े मशीन लाकर सीमित लोगों को ही नौकरी देती है और अपने हिसाब से देती है, अपना उसका सैलरी स्ट्रक्चर होता है मिनिमम उस पे। और 5वां जो बात उन्होंने कहा, जो चर्चाएं युवाओं के बीच चला, कि कारपोरेट सेक्टर, आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर का जो सेक्टर है, वहां एआई के आ जाने से नौकरियों में भारी कमी हुई है। सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए जो काम अब हो रहे थे, जो
आईटी सेक्टर के जो बच्चे कर रहे थे, पढ़ लिख कर गए थे, वहां एआई के घुसने के बाद वहां भी छटनी शुरू हो गया है, वहां भी काम की कमी हो गई है, वहां रोजगार की कमी हो गई है, मैंने बेरोजगारी और बढ़ गई है। इन 5 सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, गलत सिस्टम की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से, सरकार की निष्क्रियता की वजह से पूरे सिस्टम को है जो कि पूरे ये 5 क्षेत्र को डिस्टर्ब किया गया है। और यही सबसे मूल वजह है जिसके वजह से आज छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है, उन्हें लाठियां खानी पड़ रही है, उनके ऊपर AK-47 चलाया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और लोगों को रील्स बनाने के लिए लगा दिया जाता है। उन्हें डेटा का इस्तेमाल, राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्हें डेटा उपलब्ध करा दे, उनके डेटा को खुद लोग, जो लोग दे रहे हैं वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं, गलत दिशा में उन्हें मोड़ रहे हैं, युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि 21वीं सदी में ये रील्स ही प्रभावित होगा। सबसे बड़ा नशा जो है ना, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नशा भी है रील्स बनाना, लेकिन ये रील्स जो है ना प्रभावित भी करेगा इस दुनिया को। आज रील्स और सोशल मीडिया ने ही जंतर मंतर पर सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, इस्तीफा करवा दिया एक मंत्री को। और आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे भी इस्तीफे की तलवार लटक रही है। अमित शाह तो संसद में भी नहीं आ रहे हैं, तो युवा को कोई नहीं भड़का सकता है। राहुल गांधी भी अगर आज बात कर रहे हैं और अगर वो भी युवाओं के साथ अगर गलत करेंगे तो उनके साथ भी युवा खड़े नहीं दिखेंगे, उन्हें भी ज्यादा दिनों तक समर्थन नहीं मिलेगा। आज युवाओं के कदम से कदम मिलाकर और मुंह से मुंह मिलाकर युवाओं की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं राहुल गांधी, तब राहुल गांधी की बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं युवा। लेकिन अगर जिस दिन युवा को लगेगा कि राहुल गांधी भी बाकी नेताओं की तरह अगर इनके साथ दगाबाजी करने वाले हैं, तो युवा किसी के साथ नहीं रहने वाले हैं। अगर कांग्रेस को हटाकर अगर मोदी जी को अगर युवा बैठा सकते हैं, तो मोदी जी को हटाकर फिर दूसरे को बैठा सकते हैं। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी ने बोला कि हम सरकार है जो कि नहीं बनाएंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन वो जहां जहां सिस्टम फेलुअर होगा और जहां जहां प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी वहां आएंगे और सरकार के कानों में जू जो नहीं रेंग रहा वहां डंका बजाएंगे, पीटेंगे, ढोल पीटेंगे और उसकी नींद तोड़वाने का काम करेंगे। तो आज स्थिति ये बनी गई है कि झारखंड में भी सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, उनकी बातें सुननी पड़ रही है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि इन 40 करोड़ युवाओं को अगर आप रोजगार से नहीं जोड़ते हैं, नौकरी से नहीं जोड़ते हैं, अगर इनके लिए सही फैसले नहीं लेते हैं, तो वो तख्ता पलट कर रख देंगे और आने वाली पीढ़ी हम लोगों को कोसेगी कि आखिर इतनी बड़ी युवाओं की आबादी तुम लोगों ने आखिर क्यों नहीं सरकार को आगाह किया, सिस्टम की लापरवाही को क्यों नहीं उजागर किया। इसलिए जैन जी को हल्के में नहीं लेना है। और आज भले ही कुछ मीडिया वाले, यूट्यूबर और सोशल मीडिया वालों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन आज यही सबसे बड़ा हथियार है, क्रांति का सबसे बड़ा। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे बैंड लगाने के लिए, यूट्यूब पे बैंड लगाने के लिए सरकार अंदर अंदर प्लानिंग कर रही थी, लेकिन जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को फिर रील और शॉर्ट्स बनाने के लिए। तो आज के युवा जागरूक हैं और 21वीं सदी जो है वो युवाओं का क्रांति का सदी होने वाला है और बदलाव का सदी होने वाला है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य माना जा रहा है और युवा इसके केंद्र बिंदु में है और युवा सब कुछ बदल के रख देंगे, देश दुनिया सबको बदल के रख देंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।